मित्रों, आज का हमारा विषय है सावन मास अति महत्वपूर्ण क्यों है। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आइए हम ले चलते हैं श्रावण मास की महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। नंबर 1, धार्मिक मूल्य। हिंदू धर्म अनेक मान्यताओं और विभिन्न प्रकार के संकलन से बना है। हिंदू धर्म के अनुयायी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ रहते हैं कि हिंदू जीवन शैली में क्या चीज अनिवार्य है और क्या पूरी तरह वर्जित। यही वजह है कि अधिकांश हिंदू परिवारों में नीति नियमों का भरपूर पालन किया जाता है। नंबर 2, सावन का महीना। हालांकि मॉडर्न होती जीवन शैली और बाहरी चकाचौंध के चक्कर में लोग अपने वास्तविक मूल्यों को दरकिनार कर चुके हैं। उदाहरण के लिए नवरात्रि को ही ले लीजिए। शायद ऐसा ही कोई घर हो जहां नवरात्रि के दिनों में मांस मदिरा का सेवन किया जाता है। ऐसा ही कुछ सावन में भी देखा जाता है, इसलिए भी सावन महत्वपूर्ण है। नंबर 3, पवित्र माह। हिंदू परिवारों में सावन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण महीने के तौर पर देखा जाता है। इसकी महत्ता इसी बात से समझी जाती है कि सावन के माह में मांसाहार पूरी तरह त्याज्य होता है और शाकाहार को ही उपयुक्त माना गया है। इसके अलावा मदिरा पान भी निषेध माना गया है। लेकिन ऐसा क्या है जो सावन के माह को इतना विशिष्ट बनाता है? तो आइए जानते हैं। नंबर 4, हर दिन त्योहार। चैत्र के 5वें महीने को सावन का महीना कहा जाता है। इसी माह के सभी दिन धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखते हैं। गहराई से समझा जाए तो इस माह का प्रत्येक दिन एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से सावन अति महत्वपूर्ण है। नंबर 5, ईश्वर की आराधना। सावन को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस माह का प्रत्येक दिन किसी भी देवी देवता की आराधना करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। विशेष तौर पर इस माह में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, इसलिए भी सावन महत्वपूर्ण है। नंबर 6, बारिश का महीना। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह इस माह में कीट पतंगे अपनी सक्रियता बढ़ा देते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी पूजा पाठ में अपनी सक्रियता को बढ़ा देनी चाहिए। यह महीना बारिशों का होता है, जिससे कि पानी का जल स्तर बढ़ जाता है। मूसलाधार बारिश नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए शिव पर जल चढ़ाकर उन्हें शांत किया जाता है। इसलिए भी सावन का महीना महत्वपूर्ण है। नंबर 7, विषपान। महाराष्ट्र में जल स्तर को सामान्य रखने की एक अनोखी प्रथा विद्यमान है। वे सावन के महीने में समुद्र में जाकर नारियल अर्पण करते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंच पाए। एक पौराणिक कथा धार्मिक हिंदू दस्तावेजों में मौजूद है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का पान करने से भगवान शिव के शरीर में तापमान तेज गति से बढ़ने लगा था। नंबर 8, इंद्रदेव द्वारा बारिश। ऐसे में शरीर को शीतल रखने के लिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया और अन्य देव उन पर जल की वर्षा करने लगे। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी यह चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान कम हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने तेज से मूसलाधार बारिश कर दी। इस वजह से सावन के महीने में अत्यधिक बारिश होती है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। यह भी एक कारण है जिससे कि सावन अति महत्वपूर्ण है। नंबर 9, कांवड़।
भगवान शिव के भक्त कांवड़ ले जाकर गंगा का पानी शिव की प्रतिमा पर अर्पित कर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा सावन माह के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाना शुभ और फलदायी माना जाता है। यह भी एक कारण सावन को अति महत्वपूर्ण बनाता है। नंबर 10, व्रत का महत्व। सावन के महीने में व्रत रखने का भी विशेष महत्व दर्शाया गया है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस पूरे महीने व्रत रखती हैं तो उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी मिलता है। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है जो शिव और पार्वती से जुड़ी है। यह भी एक कारण है जो कि सावन को अति महत्वपूर्ण बनाता है। नंबर 11, पार्वती का विवाह। पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान होता देख सती ने आत्मदाह कर लिया था। पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया और शिव को अपना बनाने के लिए उन्होंने सावन के सभी सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में मिले। यह भी एक कारण है सावन को अति महत्वपूर्ण बनाने में। नंबर 12, वैज्ञानिक पहलू। यह सब तो पौराणिक मान्यताएं हैं जिनका सीधा संबंध धार्मिक कथाओं से है, परंतु सावन के महीने में मांसाहार से क्यों परहेज किया जाता है, इसके पीछे का कारण धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। जैसे कीड़े मकोड़े। दरअसल सावन के पूरे महीने में भरपूर बारिश होती है जिससे कि कीड़े मकोड़े सक्रिय हो जाते हैं। इसके अलावा इस मौसम में उनका प्रजनन भी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए बाहर के खाने का सेवन सही नहीं माना जाता है। यह भी एक कारण है सावन को महत्वपूर्ण बनाने में। संक्रमण की सावन। पशु पक्षी जिस माहौल में रहते हैं वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे कि उनके भी संक्रमित होने की संभावना बढ़ती है। इसलिए मांसाहार को वर्जित कहा गया है। यह भी एक कारण है सावन को महत्वपूर्ण बनाने में। नंबर 15, आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र है कि सावन के महीने में मांस के संक्रमित होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस पूरे माह मांस, मछली या अन्य मांसाहार के सेवन को निषेध कहा गया है। इसलिए भी यह सावन अति महत्वपूर्ण है। नंबर 16, प्रेम का महीना। सावन के महीने को प्रेम और प्रजनन का महीना कहा जाता है। इस माह में मछलियां और पशु पक्षी सभी में गर्भाधान की संभावना होती है। किसी भी गर्भवती मादा की हत्या हिंदू धर्म में एक पाप माना गया है, इसलिए सावन के महीने में जीव को मारकर उसका सेवन नहीं किया जाता है। यह भी एक कारण है जो सावन को अति महत्वपूर्ण बनाता है। तो सावन क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको अब तक मिल चुकी है। धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार हमसे जुड़कर हमारे द्वारा दी गई हर नई जानकारी को प्राप्त करते रहें, अन्य लोगों तक पहुंचाते रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके हमारा समर्थन करें। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई हर महत्वपूर्ण जानकारी को आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों। हर हर महादेव।